नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल एक्सेल सुजीत पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक पावरफुल टूल के बारे में जो कि है पाइवट टेबल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पाइवट टेबल क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पाइवट टेबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पाइवट टेबल इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ एक्सेल विच हेल्प्स अस टू समराइज एंड एनालाइज द डेटा। पाइवट टेबल का यूज़ करके हम किसी भी डेटा की समरी बना सकते हैं, उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक टेबल है जिसके अंदर इंडिया की 54 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। इसी डेटा का यूज़ करके हम पाइवट टेबल बनाएंगे और उस पाइवट टेबल का यूज़ करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम पाइवट टेबल बनाना सीखते हैं। दोस्तों, पाइवट टेबल इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है, जो आपका डेटा है उसमें कहीं पे भी क्लिक करें, किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला ग्रुप है टेबल्स, यहाँ पे आ रहा है आपका पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी क्रिएट पाइवट टेबल की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने डेटा के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट किया था, इसलिए जो डेटा की रेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा DB4 से लेकर D58 तक। हमारा यहाँ पे देखिए नीचे हम करते हैं इसको, यहाँ देखिए हमारा D58 तक का डेटा सिलेक्ट हो गया है। और फिर अभी आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है उसी पे ध्यान देना है। नीचे आपका आ रहा है चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहाँ पर इस पाइवट टेबल रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है न्यू वर्कशीट, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट। जब आप डेटा में किसी सेल को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तब हमेशा आपको जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ रहे हैं उसको एज इट इज़ रहने देना है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। ऐसा करने से एक नई शीट बनेगी और उसके अंदर पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे हमने यहाँ पे एक शीट ऐड कर रखी है जिसका नाम हमने दे रखा है पाइवट टेबल। इसके किसी एक सेल को सिलेक्ट करें, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाएं, यहाँ से पाइवट टेबल पे क्लिक करें। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा में क्लिक नहीं किया है, डेटा किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो टेबल रेंज है सेलेक्टेड टेबल और रेंज वो ब्लैंक आ रहा है। और जो कहाँ पे हमें अपनी पाइवट टेबल को प्लेस करना है उसमें न्यू शीट की जगह पर एग्जिस्टिंग वर्कबुक आ रहा है और जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर अभी उस टेबल रेंज पे है जिसको हमें सेलेक्ट करना है पाइवट टेबल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा कहाँ पड़ा है, डेटा सीट पे, यहाँ पे जाएंगे और फिर हम यहाँ से जो हमारा पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम अब देखिए हमने B4 से D58 तक हमारा डेटा है, उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारा पाइवट टेबल सीट पे पाइवट इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये है दूसरा तरीका। इन 2 तरीक़ों से आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहले वाली जो हमने एक शीट को ऐड किया इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा पाइवट टेबल पे हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक सेक्शन एरिया एक आ गया है, आप जिस पे देख रहे हैं A1 से लेकर C18 तक के बीच में एक पाइवट टेबल का एरिया है। इसके बाहर आप कहीं क्लिक करेंगे तो आप पाइवट टेबल से बाहर आ जाएंगे। ये जो आपको एक बॉर्डर से दिख रहा है इसके अंदर आप रखेंगे तो पाइवट टेबल एक्टिवेट हो जाएगा। इससे होगा क्या, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो पाइवट टेबल फील्ड्स हैं ये आपको विजुअल होंगी। अगर पाइवट टेबल के बाहर कहीं आप क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अभी जो इसका जो लुक एंड फील है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको नॉर्मली ऐसा देखने को मिलेगा। जो आपका यहाँ पे आपको बता दूँ 2 सेक्शन होते हैं। ये पहला सेक्शन को हम फील्ड सेक्शन बोलते हैं और ये जो नीचे वाला एरिया है जहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं इसको हम एरिया सेक्शन बोलते हैं। फील्ड में होता क्या है कि जिस टेबल का आप पाइवट टेबल बना रहे हैं उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पे विजुअल होंगे। नीचे है आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं कि आप इन डेटा को कहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन फिल्टर का है, दूसरा कॉलम्स का है, तीसरा है रोज़ का और फोर्थ है वैल्यूज़ का। अब ये क्या होते हैं इसको हम आगे समझेंगे। अब हम पाइवट टेबल को बनाने से पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड स्टेट वाइज काउंट ऑफ सिटीज़। हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले कॉलम में स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ के नेम हैं, दूसरे
कॉलम में सिटीज़ हैं और तीसरे कॉलम में उनकी पॉपुलेशंस हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि जितने भी स्टेट इस टेबल में हैं उनके कितनी सिटीज़ यहाँ पे हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमें स्टेट को ले जाके रोज़ में रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने स्टेट को रोज़ में रखा तो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गए हैं और सबका एक यूनिक वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, सभी एक एक बार आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनका सिटीज़ का काउंट फाइंड करना है। सिटीज़ का काउंट फाइंड करना है तो हम सिटी का जो हमारा कॉलम है, जो हमारी फील्ड है, इसको ले जाके वैल्यूज़ में रखेंगे। वैल्यूज़ में रखने से क्या होता है दोस्तों, वैल्यूज़ में हमेशा नंबर्स ही आते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले आके रखेंगे तो उसका जो पाइवट टेबल में आपको नंबर ही दिखेगा, इसलिए इसका नाम वैल्यूज़ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग क्या है, काउंट ऑफ सिटीज़। यहाँ सिटी का काउंट फाइंड हो रहा है। जो हमारे पास डेटा टेबल है उसके अंदर 54 सिटीज़ है। तो आंध्र प्रदेश की 2 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। इस तरह से बिहार की एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 7 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। जहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारा वैल्यूज़ आया है, जो काउंट आया है सिटीज़ का, उसकी हेडिंग है काउंट ऑफ सिटीज़। अब ये काउंट ऑफ सिटीज़ ही क्यों है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक वैल्यू फील्ड सेटिंग है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पर क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होकर आ जाती है। समराइज वैल्यू बाय आ रहा है, दूसरा शो वैल्यू एज। तो यहाँ समराइज वैल्यू बाय एक्टिवेट है। इसके अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं, लाइक सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, और भी हैं। नीचे आप जाएंगे देखेंगे तो अभी यहाँ पे काउंट आ रहा है। तो पाइवट टेबल इतना इंटेलिजेंट है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइंड कर लेता है कि जब हम वैल्यू के यहाँ इंसर्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि यहाँ पे क्या मुझे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए अगर हम सम करते हैं, ओके, सम सेलेक्ट करके ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0। अब 0 क्यों आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमारा जो सिटी है वो क्या है, टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट का आप काउंट फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी बार इस टेबल में है, उसका आप सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब आप यहाँ पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग से जो अपना फंक्शन है उसको सिलेक्ट करें, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें, समराइज वैल्यू पे जाए और यहाँ पे काउंट सेलेक्ट कर लें। वैल्यू एरिया में आप जो भी फील्ड को लाकर रखते हैं उसके ऊपर एक मैथमेटिकल एक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आता है, लाइक काउंट, सम, मैक्स, मिन, सम इफ जो भी है यहाँ पे होता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड होके आ गया है, जो कि कह रहा है कि सारी स्टेट की सिटी का काउंट फाइंड करो। अब देखो दोस्तों, अगर यही काम हमें पाइवट टेबल का यूज़ किए बिना फंक्शन का यूज़ करना होता तो हम कैसे करते, एक बार उसको भी देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि पाइवट टेबल कितना ज़्यादा एफिशिएंट और कितना पावरफुल है। अब हमें यहाँ पे सिटी का काउंट फाइंड करना है। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सिटी का काउंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ सिटी का कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर स्टेट को भी यहाँ इंसर्ट करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे हम दोनों को इंसर्ट करके देख लेते हैं, देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिटी का सिटी कितनी बार है उस स्टेट के अगेंस्ट में, 2 बार है तो 2 काउंट आएगा। अब 2 सिटी है तो जो अपना स्टेट और स्टेट टेरिटरी का जो कॉलम है यहाँ डेटा में, अगर महाराष्ट्र की सपोज 5 सिटीज़ हैं तो महाराष्ट्र की 5 सिटीज़ का नाम यहाँ पे आएगा और महाराष्ट्र इस कॉलम में भी 5 बार आएगा, तो इसलिए उसका भी 5 बार काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने जो वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे जो फील्ड आपने यहाँ पे पुट कर दिया, अगर उसको आपको बाहर निकालना है तो अब उसको निकालने के 2 ऑप्शन हैं। एक यहाँ पे ले जाके आप डाल सकते हैं, या फिर इधर भी आप रखेंगे तो भी वहाँ से चला जाएगा। यहाँ हम ला के रखते हैं, यहाँ से आपको ड्रैग करना और इसके ला के पुट कर देना है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब इसी को अगर हमें फॉर्मूले का यूज़ करके करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, स्टेट यूनियन टेरिटरी के कॉलम को यहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं, और इसका अब हम अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग बार है, तो हमें इसका करना क्या होगा, इसका पहले हम जाके डेटा पे रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे यूनिक एंट्री आ जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाइवट टेबल ने भी रिमूव डुप्लीकेट किया था। लेकिन आप देखेंगे कि पाइवट टेबल ने एक काम और किया था, डेटा को वो असेंडिंग ऑर्डर में उसने शॉर्ट कर दिया था, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। वो करने के लिए हमें इसको डेटा को शॉर्ट करना होगा, एक स्टेप और परफॉर्म करना होगा, वो हम नहीं कर रहे हैं अभी। हम यहाँ पे सीधे सिर्फ काउंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम काउंटिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे।
अब देखिए काउंटिव के लिए हम जाएंगे डेटा टैब पे, हम इस कॉलम को लेंगे रेंज में, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वापस शीट पे आएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेटा हमारा आ गया। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 सिटीज़ है और यहाँ पर भी 6 सिटीज़ है। तो हमें इतने स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े ये फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम काउंटिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं सिटी का काउंट फाइंड करने के लिए। सेम पाइवट टेबल भी ऐसे ही काउंट फाइंड कर रहा है। इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल पे आप कुछ एक्शन और परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब आप पाइवट टेबल पे, ये जो हमारी पाइवट टेबल की रेंज है, इसमें कहीं सिलेक्ट करते हैं किसी भी सेल को, आपका यहाँ पे कोई सेल सेलेक्टेड होता है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टैब आपको मिलती है, एक एनालाइज और डिज़ाइन का। अगर आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो आपको जो पाइवट ये जो फील्ड है ये भी ऑप्शन चला जाता है, प्लस यहाँ पे आपको 2 टैब भी दिखने बंद हो जाते हैं। तो अगर आप एनालाइज पे जाते हैं तो एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका लास्ट ग्रुप है शो का, अभी हम बाकी जितने भी यहाँ पे हैं सबको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शो को। यहाँ पे देखिए फील्ड लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो जो आपको पाइवट टेबल फील्ड का ऑप्शन है वो चला जाता है। अब इसको अनसेलेक्ट करते हैं, अब इस पर वापस सेलेक्ट करते हैं इसको, तो ये विजुअल हो जाता है। तो आपका जो ये पाइवट टेबल फील्ड है ये ऑप्शन आपका एनालाइज में होता है, सबसे लास्ट का जो ग्रुप है शो का उसके अंदर। जो दूसरा टैब है डिज़ाइन का, डिज़ाइन में यहाँ पे आपको 3 ग्रुप मिलते हैं बैंडेड रोज़ का। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि अल्टरनेट रोज़, एक रो को छोड़ के एक रो हाईलाइट हो जा रही है। तो इससे आपका डेटा जो विजिबिलिटी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अभी सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कॉलम होते तो आप अगर बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते तो होता क्या कि यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के कॉलम हाईलाइट हो जाता। सेकंड यहाँ पे आप जाके अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स के ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप रो और लास्ट की बॉटम रो वो उसका कलर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लुक एंड फील चेंज हो रहा है, इसका यूज़ करके आप लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं अपने डेटा का। ये देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका डेटा के लुक एंड फील चेंज करने के लिए है। इन सारे ऑप्शंस को हम और डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियो में। अभी जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कॉलम्स का भी यूज़ देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखिए रोज़ में डेटा पुट किया है तो ये आपका जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो रो बाय रो हो रहा है, सेकंड रो में है, थर्ड रो में है। अगर इसी को आप कॉलम्स में रखते हैं तो आप देखिए जो आपके स्टेट के नेम है वो कॉलम में चलेगा, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। तो ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। इसको दोस्तों हम वापस रोज़ में ले आते हैं। अब हमारा यहाँ पे काउंट ऑफ सिटीज़ आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ का काउंट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है। आइए इसको फाइंड करते हैं। पाइवट टेबल में अपना कोई चेंज नहीं करना है, कोई दूसरा पाइवट टेबल नहीं बनाना है। इसी पाइवट टेबल से हमें फाइंड हो जाएगा कि किस स्टेट के अंदर पॉपुलर सिटीज़ का काउंट सबसे ज़्यादा और किस स्टेट के अंदर सबसे कम है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डेटा को शॉर्ट करने का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला जो कॉलम है पाइवट टेबल का वो तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट है। अब हमें जो हमारे वैल्यू वाला कॉलम है इसको शॉर्ट करना है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको शॉर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ उसको सिलेक्ट करके या इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके डेटा पे जाके फ़िल्टर भी लगाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन ग्रे हो रखा है। यहाँ पे आप फ़िल्टर नहीं लगा सकते हैं। इसको शॉर्ट करें कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मोर शॉर्ट ऑप्शंस। देखिए अगर आपको यहाँ पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो इसको क्लिक करें, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करें। हमें डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है डेटा के अकॉर्डिंग। डेटा में अगर आप जाएंगे, डेटा पे आप जा नहीं सकते अभी हम। अब हमें शॉर्ट किसको करना है, तो ऑलरेडी शॉर्टेड है। हमें शॉर्ट किसको करना है, हमें शॉर्ट करना है काउंट ऑफ सिटी को। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी हेडिंग है काउंट ऑफ सिटी। इसे हमें शॉर्ट करना है, हम ओके करेंगे तो ये हमारा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे फाइंड होके आ गया है। उत्तर प्रदेश और केरला 2 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ का काउंट 7 है। ऐसा स्टेट है कर्नाटका के साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ से हरियाणा से लेकर कर्नाटका तक ये हमारे 2, 4, 6, 7 ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सिटी ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें उन स्टेट्स को फाइंड करना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है या फिर
सबसे कम है इस टेबल के अकॉर्डिंग। हम चलते हैं पाइवट टेबल शीट पे। अब हमें यहाँ से काउंट ऑफ सिटी को हटा के पॉपुलेशन को लाना होगा यहाँ पर वैल्यूज़ में। इससे हमारा, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उन स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन आ गई है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये रीडेबल नहीं है, तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब पे जाते हैं, नंबर्स में हम इसे नंबर सेलेक्ट करते हैं, जनरल से कॉमा लगाते हैं, ज़ीरोज़ को हम हटा देते हैं। अभी हमारे नंबर को हमें रीड करने में आसानी हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 32,05,059 सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ये पूरा आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन नहीं है, ये हमारे जो 54 सिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की ये पॉपुलेशन है। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें वो स्टेट फाइंड करना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उस स्टेट को फाइंड करना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा को शॉर्ट करना होगा। फिर से हम जाएंगे इस ड्रॉप डाउन पे, मोर शॉर्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। हम इस बार असेंडिंग ले लेते हैं, पिछले बार में डिसेंडिंग लिया था। सम ऑफ पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारा जो पॉपुलेशन का जो टोटल आ रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। चंडीगढ़ एक ये यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 2,99,27,857। 54 सिटीज़ के बेस पे ये रिजल्ट आ रहा है, ये उन स्टेट्स की एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के भी हमें आंसर यहाँ मिल गया है। फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए आ रहा है सम ऑफ पॉपुलेशन। पहले जब हमने यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट किया था, सिटी को इंसर्ट किया था, तब हमारा आ रहा था यहाँ पे हेडिंग काउंट ऑफ सिटी। अभी आ रहा है सम ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा क्यों? यहाँ अगर आप राइट क्लिक करेंगे और समराइज बाय वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सम फंक्शन लगा है, यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सम फाइंड हो रहा है। अब सम क्यों फाइंड हो रहा है? सम इसलिए फाइंड हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो कॉलम है इस डेटा का, उसके अंदर नंबर्स हैं, और जब नंबर्स को हम कभी भी पाइवट टेबल के वैल्यूज़ में पुट करते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट उसका सम ही होता है। यहाँ पर अगर हम समराइज बाय वैल्यू पे जाके काउंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर फिर से जैसे सिटी से काउंट आ रहा था उसी तरह से ही यहाँ पे भी काउंट आ रहा है। केरला के और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 आ रहा है और कर्नाटका, दिल्ली, इन सब के अंदर 1 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इन नंबर्स का काउंट फाइंड हो रहा है। ये नंबर्स कितनी बार इस कॉलम में है उस स्टेट के अगेंस्ट में उसका काउंट फाइंड होके आ रहा है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था? सम फाइंड करना था। तो आप देख पा रहे हैं कि पाइवट टेबल कितना इंटेलिजेंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइंड कर लेता है कि इस नंबर के साथ या इस फील्ड के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको ले जाके समराइज बाय वैल्यू पे जाते हैं और सम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सम होके आ रहा है और हमारा आंसर फाइंड हो गया कि चंडीगढ़ जो स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर हमें इसको पाइवट टेबल का यूज़ ना करके फॉर्मूले के यूज़ से फाइंड करना होता तो उसे कैसे फाइंड करते, एक बार इसे भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ से वापस सिटी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ सिटी को पेस्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, यूनिक सिटी को लेके आते हैं। यहाँ पे 19 यूनिक स्टेट आ गए। अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का काउंट फाइंड करना है, तो यहाँ पॉपुलेशन यहाँ पे टाइप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का उस स्टेट की पॉपुलेशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ फंक्शन का। यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन लगाएंगे। अब पहले हमें रेंज लेना है, किस रेंज का हमें डेटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज लेंगे। रेंज में हम इस पूरे स्टेट कॉलम को लेते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं, फंक्शन की F4 प्रेस करके कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया हमारा क्या होगा? क्राइटेरिया होगा हमारा महाराष्ट्र, इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं, कॉलम को कॉमा लगाते हैं। अब सम रेंज में हम देंगे पॉपुलेशन कॉलम को, इसको फ्रीज कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट आ गया, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन यहाँ फाइंड होकर आ गई है। नीचे करते हैं, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, जीरोस को हटा देते हैं। यहाँ देखिए रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर हम चंडीगढ़ को ढूंढें, चंडीगढ़ कहाँ है हमारा, तो चंडीगढ़ यहाँ पे है, 10,26,459 इसकी पॉपुलेशन है, जो कि सेम आ रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र ऊपर है, इसकी पॉपुलेशन यहाँ देखिए बिल्कुल सेम आ रही है, 2,99,00,000
27,857। यहाँ पे हम समी फंक्शन का यूज़ करके सम फाइंड कर रहे हैं और पाइवट टेबल बहुत ही जल्दी उस काम को कर देता है। यहाँ पर हम काउंट सम के साथ साथ मैक्स मिन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम समराइज पे जाए और यहाँ पे हम मैक्स फाइंड करें तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम फाइंड होके आ रहा है। मैक्सिमम किसका फाइंड होके आ रहा है? वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी सिटीज़ हैं उसके अंदर जिस सिटीज़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसका काउंट फाइंड होके यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो वो रिजल्ट जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आने के लिए जिस डेटा का यूज़ हुआ है वो डेटा हमारे सामने अलग शीट में ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो डेटा है उसके इस टेबल में जो हमारा डेटा टेबल है इसके अंदर वेस्ट बंगाल के दो पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कोलकाता सिटी है उसकी पॉपुलेशन करीब 1,40,57,000 के आसपास है, मतलब 57,000 है। वो यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन लगाया इसलिए हमारा इन दो सिटीज़ में से जिस सिटीज़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ पे आ गया है। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज़ करें समराइज वैल्यू बाय मिन तो यहाँ पे देखिए अब इस बार आ रहा है वेस्ट बंगाल में आ रहा है 12,43,414 12,43,414। ये आसनसोल की पॉपुलेशन है, यानी इस बार मिनिमम जिस सिटी की मिनिमम पॉपुलेशन है वो यहाँ पे फाइंड होके आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैक्स मिन काउंट सम और भी दूसरे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर। यहाँ पे अभी हम सम का यूज़ करते हैं फंक्शन में। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, शीट को सेव करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट। उस कैलकुलेशन के लिए किस डेटा का यूज़ हुआ है अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो डेटा पूरा आपके सामने, वो डेटा दूसरी शीट में आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो हम दोनों शीट को सिलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिटी को फाइंड करना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उस सिटी को फाइंड करना है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। अगेन पाइवट टेबल पे आते हैं। इस बार भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेट को हम हटाते हैं और यहाँ पे लाके सिटी को रख देते हैं। डेटा को हमें अगेन शॉर्ट करना है, मोर शॉर्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। इस बार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। सिटी ना लेकर हम सम ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड हो गया है। मुंबई ऐसी सिटी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जिस टाइम उसकी पॉपुलेशन थी 1,83,94,912। अभी तो इसकी डबल हो चुकी होगी। सबसे लोवेस्ट जिसकी पॉपुलेशन है वो है कोटा। कोटा की जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 10,01,694 था। तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया पाइवट टेबल का यूज़ करके। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज़। हमें इस टेबल में जितनी सिटीज़ हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन को फाइंड करना है। इसको फाइंड करना भी पाइवट टेबल का यूज़ करके बहुत ईजी है। यहाँ से आप सिटी को बाहर कर दें। अब यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन आ रही है वो इन सारी सिटीज़ का पॉपुलेशन है। अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा एक जिस डेटा को हमने यूज़ किया पाइवट टेबल बनाने के लिए पूरा डेटा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जा रहा है। तो हम इस शीट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे इन 54 सिटीज़ के बेस पे जिनकी पॉपुलेशन है वो है 16,23,221। दोस्तों यहाँ पर हमने पांचों क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है। आपने देखा कैसे हमने एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल पाइवट टेबल का यूज़ करके डेटा का समरी बनाया, डेटा का एनालिसिस किया। पाइवट टेबल में दोस्तों भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये तो बस शुरुआत है। आगे की वीडियो में हम पाइवट टेबल से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से हटके रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको कि डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो और कॉलम का यूज़ करके, और साथ में फ़िल्टर का यूज़ हमने अभी तक नहीं किया, फ़िल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट को हम यहाँ रखते हैं और सिटी को ले जाके कॉलम्स में रखते हैं। तो देखिए आपका, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आ रही है और यहाँ पे सिटीज़ आ रही हैं। तो ये हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, जिसमें आपको दिखाने के लिए किया है कि अगर आप सिटी रो एरिया में वैल्यू को रखते हैं, फील्ड को रखते हैं तो क्या होता है, और
कॉलम में रखते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से आपको कुछ डेटा निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट में हमारा इन सभी का सम फाइंड होके आ रहा है। इसको आप अब हम जाते हैं एनालाइज पे, हमें फील्ड लिस्ट को वापस लेके आना है। आप अगर सिटी को यहाँ पर रोज़ के अंदर एक से ज़्यादा फील्ड को भी रख सकते हैं, सेम कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉलम से हटा के रोज़ में सिटी को नीचे ला कर रखते हैं। तो देखिए जो हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक सिटीज़ हैं, इसलिए सिंगल सिटीज़ आ रही हैं। और नीचे आप देखेंगे तो सिटी का काउंट बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा सिटीज़ हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में यहाँ पे 4 सिटीज़ आ रही हैं। तो उन सभी का डेटा यहाँ पे आ रहा है। पाइवट टेबल में हम डेटा को कई अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम आगे वीडियो में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने रोज़ का यूज़ सीख लिया, कॉलम्स का यूज़ सीख लिया, वैल्यूज़ का यूज़ सीख लिया। अब फिल्टर का यहाँ पे क्या यूज़ है, आइए उसको सीखते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टेट को ले जाकर फिल्टर में या यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से ला के अब हम स्टेट को फिल्टर में पुट करते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उसके बेस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जितने स्टेट इस टेबल में है, इस डेटा टेबल में है, वो फिल्टर होके आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं, जम्मू कश्मीर की जो जितने भी यहाँ पे सिटी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। हम यहाँ से एक से ज़्यादा सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ मल्टीपल को चेक करना होगा। अब यहाँ सबके आगे हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा, इन दोनों स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है या इसके अंदर कितनी सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक सिटी भी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक हाफ स्टेट भी है। यहाँ पे सिंगल दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन आ रही है। हरियाणा का एक स्टेट ऐसा था 2011 में जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी, जो है फरीदाबाद। तो यहाँ पे हम 2 स्टेट का हमारे पास सिटीज़ आ गई हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल्स में फिल्टर का। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।